नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, सुबह का राम राम कहता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं सुबह का सेशन करेंट अफेयर्स का सेशन लेकर के आ चुका हूं। तो आप सभी दोस्तों को जल्द से जल्द यह लिंक शेयर कर दें, दोस्तों को जोड़ दें, खुद भी जुड़ जाइए और कलम कॉपी लेकर के जुड़ जाइए, क्योंकि यह करेंट अफेयर्स का सेशन है जहां आपको वह महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लिख लेने हैं, समझ लेने हैं, नोट कर लेने हैं, ताकि आने वाले एग्जामों में आपका कोई भी करेंट अफेयर छूट न पाए। यह लगातार आने वाले एग्ज़ामों की घोषणाएं अब हो रही हैं कि वह एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपके जो एग्ज़ाम रुके हुए हैं वह सारे एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो उसके लिए करेंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपकी सफलता में। इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो सारे करेंट अफेयर्स को डे बाय डे आप अच्छे तरीके से देखें, उन्हें नोट कर लें, उन्हें याद कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की, जिसमें कल जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 लिया गया था, क्या घोषणा किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जो घोषणा किया गया, अलग अलग शहरों को कैटेगरी वाइज स्वच्छता के आधार बना करके, उसमें आप जान रहे हैं कि इंदौर पहला स्थान लाया है। इंदौर यह है सभी राज्यों में पहला स्थान है स्वच्छता के मामले में। दूसरे स्थान पर सूरत है, तो तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। और अगर राजधानी क्षेत्रों की बात की जाए, राजधानियों की श्रेणी में देखी जाए, तो दिल्ली को पहला स्थान मिला है। यही आपको सामने दिख रहा है। दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। NDMC क्षेत्र में लुंटियस दिल्ली भी शामिल है। आप जानते हैं लुंटियस दिल्ली के डिजाइनकार माने जाते हैं। यह अंग्रेज यह डिजाइनकार थे, तो लुंटियस दिल्ली कहा जाता है। यह राजधानी क्षेत्रों में दिल्ली पहला स्थान लिया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। याद रखना है, राज्यों में अगर शहरों में बात करेंगे तो इंदौर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा है। यह भी याद रखें, इस साल के एग्जामों में यह है जरूर करेंट अफेयर्स के रूप में काम करेगा। आगे अगर बात करें तो नेपाल से है। नेपाल में एक सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज हुई है। इसके डिटेल की बात करें तो यह कछुए की खोज जो हुई है, इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टॉक्सिनोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमेटिक ल्यूसिजिम का यह है पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। तो यह है नेपाल में, याद रखना है, सुनहरे रंग के कछुए की खोज हुई है। यही आपको पॉइंट के रूप में याद रखना है, यही आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। आगे अगर बात करें तो विराट कोहली ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर विद्वान है, जबकि 10 वह है शुरुआती 10 में भारत के 2 अन्य बल्लेबाज भी शामिल हैं। तो यह है ICC की जो टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजों की सूची है, उसमें विराट कोहली दूसरे नंबर पर कायम है, जबकि 10 से श्रेष्ठ 10 में भारत के 2 अन्य बल्लेबाज भी शामिल हैं। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। यह है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, वह 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान देने के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आपको याद रखना है, यह एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान देने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, जिसके नामांकन के लिए 31 अक्टूबर 2020 तक का डेट आगे बढ़ाया गया है। आगे बात करें तो भारतीय अक्षय ऊर्जा यह दिवस 2020 से 20 अगस्त को मनाया गया। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। यह अक्षय ऊर्जा दिवस जो मनाया जाता है, यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश की ऊर्जा को एक अस्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है, और इसी के लिए यह प्रोग्राम किया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत आपको याद रखना है 2004 से हुआ था। यह है ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था 2004 से, और इस साल 20 अगस्त को यह मनाया गया।
आगे अगर बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग देश में 1.9 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। या कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं तो 1.9 लोग या करोड़, 1.9 यानी 1 करोड़ या है 90 लाख के आसपास लोगों ने नौकरियां गंवा दी हैं। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने जिसको राष्ट्रीय वितरण के एमडी और वह प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है वह प्रशांत जोशी हैं। तो याद रखना है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है तो प्रशांत जोशी को नियुक्त किया है। आगे अगर बात करें तो भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने होती एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया वह देश कौन है तो वह है इजराइल है। यानी याद रखना आपको, इजराइल और भारत के बीच अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह अभी हम लोग पढ़े भारतीय ऊर्जा अक्षय दिवस जो है वह अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया जो 2004 से मनाया जा रहा है। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देगा। इंडिया या हॉकी इंडिया के द्वारा कोविड महामारी के देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को 10,000 रुपये आर्थिक मदद के रूप में दिया जाएगा। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया वह है माली है। माली में वह है जनता के गुस्सा को देखते हुए उन्होंने यह है राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। तो यह कुछ प्रमुख है, यह आपको डिटेल रूप से करंट अफेयर्स थे, उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर याद करें तो आप याद कीजिए, एक बार सुनिए ध्यान से। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किसे पहला स्थान मिला है तो दिल्ली को। राजधानियों में दिल्ली को पहला स्थान मिला है। केंद्र शासित राज्यों के राजधानियों में यह है दिल्ली पहला स्थान है। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज हुई है तो नेपाल में। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में कैवें नंबर पर हैं तो दूसरे नंबर पर हैं। जबकि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में इस्तीफा दिया है तो माली के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम बाउबकर कीता। सरदार पटेल के लिए राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है तो यह 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं तो 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण का एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है तो प्रशांत जोशी को। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो वह देश इजराइल है। इजराइल के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह है कब से मनाया जा रहा है 2004 से मनाया जा रहा है। और हॉकी इंडिया लिमिटेड यह है इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपए की मदद करेगा तो 10,000 रुपये की मदद करेगा। तो यह 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आप इस करेंट अफेयर्स को याद रखें जो आने वाले प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में आपके लिए सहायक होंगे। और आप यह देख रहे हैं बन्ना जीएस क्लासेज, तो जो नए लोग हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को लिंक शेयर करना ना भूलें। तो यह दोस्तों को लिंक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह है जो नए लोग आए हैं। तो यह है आज के करंट अफेयर सेशन का यह प्रमुख चीज़ें रहीं। इसके साथ ही हम लोग थोड़ा जो न्यूज़पेपर देखते हैं तो एक झलक आज के न्यूज़पेपर पर भी देख लेते हैं आज के प्रमुख समाचारों में क्या है। आज के प्रमुख समाचारों की बात की जाए तो मुख्य पृष्ठ पर नीट और जेईई के लिए जो एग्ज़ाम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको प्रमुखता से छापा गया है। यह है तो आज है नीट और जेईई के लिए मार्क्स और ग्लव्स के साथ है यह तय तिथियों पर ही होगी दोनों परीक्षाओं का आयोजन। एनटीए ने जारी किया दिशा निर्देश। तो एनटीए ने दिशा निर्देश जारी किया है कि किस तरह से क्या क्या एहतियात बरतते हुए और एग्ज़ाम ली जाएगी। लगभग सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा पसंदीदा परीक्षा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर चुका है परीक्षाएं टालने की मांग।
तेज होगा शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्त देने का काम। हिमाचल से जुड़े चीनी जासूस के हवाला कारोबार के तार। रैलियों और घर घर प्रचार की अनुमति होगी, लेकिन कुछ एहतियातन के साथ। सीबीआई ने शुरू की सुशांत मामले की जांच। अनिल अंबानी के खिलाफ शुरू होगा दिवालिया प्रक्रिया। एसबीआई वसूलेगा 1200 करोड़ रुपए। तो यह है मॉल और दुकानें खुली है तो मंदिर पर पाबंदी क्यों। यह है राजस्थान में जैन मंदिरों को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया है कि जहां पैसे की बात है तो खतरा लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब धार्मिक स्थल की बात आती है तो कहते हैं कोरोना है। इसको लेकर के या जैन मंदिर को खोलने, हालांकि वहां 5-5 लोगों को ही भेजने की बातें कहते हुए खोलने की बात कही है, जबकि अन्य मंदिरों के लिए यह लागू नहीं होता है। जहां कम संख्या है उसी के लिए यह है कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। पुलिस की 2 दर्जन सेवाओं को निजी हाथों में देने की तैयारी है। गणतंत्र दिवस पर 10 बहादुरों को मिलेगी दिल्ली वीरता पुरस्कार। अब 18 मिनट में घर पहुंच रही है कैटस एम्बुलेंस से। या दिल्ली में केजरीवाल का यह है स्टेटमेंट आया है। कोरोना के मरीजों की जान बचाने में मिल रही है मदद। सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है मेट्रो का परिचालन। सफाई कर्मचारियों के परिवारों को दिए गए 1 करोड़। दुकानों के बीच रखनी होगी 6 फीट की दूरी। कोरोना के 1250 नए मामले, 13 की मौत। यह दिल्ली का खबर है, दिल्ली से संबंधित है। डीयू में दाखिले के लिए 6 से 11 सितंबर तक होगी प्रवेश परीक्षा। अनियंत्रित मधुमेह के मरीजों में अवसाद के लक्षण। 5000 शब्द लिख करके लेना होगा अगली कक्षा में दाखिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित है। यह बांग्लादेश और भारत के संबंधों को लेकर के सीएए और एनआरसी पर ढाका ने दिए मिजाज बदलने के संकेत। भारतीय विदेश सचिव के साथ वार्ता में बांग्लादेश की पीएम और विदेश सचिव ने नहीं उठाया मुद्दा। राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए गडकरी ने लॉन्च किया ऐप। तेज होगा शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्त देने का काम। लोकप्रिय हस्तियों की मानकों के खिलाफ सामग्री हटाते रहेंगे। यह है फेसबुक का स्टेटमेंट है। चीन और पाक ने छेड़ा कश्मीर राग। इधर बिहार में मांझी के अगले कदम पर सबकी है निगाहें। जैसा कि जानते हैं मांझी जी या महागठबंधन से अलग हो गए हैं। पूर्वोत्तर में नेताओं की खींचतान भाजपा को कर सकती है लहूलुहान। केंद्र को यूरिया की कालाबाजारी की आशंका। देश भर में जांच की जाएगी। अप्रैल से जुलाई के बीच खाद के वितरण व्यवस्था की हो रही है पड़ताल। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सैनी पर चलेगा हत्या का मुकदमा। कोरोना को लेकर राजस्थान विधानसभा में हुआ हंगामा। कांग्रेस को भाजपा जिला और निकाय स्तर पर ही घेरेगी। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। लवासा के हटने पर नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार होंगे। यह है करेंट अफेयर्स के रूप में VVI याद रखना है। प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें तो दूसरे राज्यों पर अब आपकी नज़र यह है। दूसरे राज्यों में चुनाव को आधार बना करके झारखंड में स्पीकर पर दबाव की भाजपाई रणनीति को झटका। कोरोना की अगर खबर की बात की जाए तो लगातार दूसरे दिन मिले 70,000 नए मामले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या आंकड़ा जो है 29 लाख के पार। अब तक 54,849 पीड़ितों की गई जान। हालांकि 21,58,000 लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना मरीजों का स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74.30 यह है 74.30% हो गई है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 14,000 नए केस आए हैं। तो यह है, हालांकि बढ़ रहे हैं लेकिन मौत की संख्या घटी है, मृत्यु दर घटी है और मरीजों के ठीक होने की भी संख्या बढ़ रही है। माउथवाश से कुल्ला करने से नहीं जाएगा कोरोना काल में उपजे मानसिक विकारों को मनोवैज्ञानिक घर बैठे देंगे विश्राम। महामारी के दौरान तेज़ी से बढ़ी संघ के स्वयंसेवकों की संख्या। यह संघ परिवार जो है लगातार लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ रहा है, आगे काम कर रहा है। इलाज का दावा करने वाले डॉक्टर की याचिका खारिज हुई। यह कोरोना के लेकर के हरियाणा के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का यह खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रोड टैक्स वसूली के नाम पर ठगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की सीमाओं पर खोखों में कंप्यूटर रखकर ठगे बैठे हैं ठग। रिया ने सुशांत के सीने पर रखकर कहा था सॉरी बाबू। यह है उनकी कुछ बातों को लेकर के यह एक मामला उजागर हुआ है। फिल्म निर्माता सुरजीत सिंह राठौर ने दावा किया है कि वह 15 जून को रिया चक्रवर्ती को यह कपूर हॉस्पिटल के स्वगृह में लेकर गए थे, जहां उन्होंने इस तरह की बातें कही थीं। आतंकियों के निशाने पर कश्मीर में अल्पसंख्यक और धार्मिक स्थल हैं। जांच में मददगार होंगे अभिनेता के IPS जीजा। 15 सदस्यीय टीम में डॉक्टर और फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।
लेह और कारगिल की सियासत में फंस बिखरने लगी है कांग्रेस। बड़ी संख्या में एनसीईआरटी की अवैध किताबें पकड़ी गई। भूमिगत पावर प्लांट में भीषण आग में 5 इंजीनियरों समेत 9 की मौत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दी हादसे की सीआईडी जांच के आदेश। यह तेलंगाना से संबंधित मामला है। अब एनडीआरएफ में राहत और बचाव कार्य में भी महिलाएं देगी योगदान। उदयपुर के बोहरा गणेश भगवान जरूरतमंदों को उधार देंगे रुपए। साथ ही यह है सुदर्शन पटनायक जी का यह है रेत पर बनाया गया एक चित्र है जिसमें लॉर्ड गणेश से गिव है अस मोर पावर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 को लेकर के एक चित्र बनाया गया है। यह उड़ीसा के तटीय भागों पर सुदर्शन पटनायक के सबसे बड़े यह आर्टिस्ट माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 24 मजदूरों को सेब के बगीचों में बंधक बना शोषण करने का आरोप। टीवी देखने और मोबाइल पर गाना सुनने को बताया हराम। अगले सप्ताह शुरू होगा मंदिर का निर्माण। बस अपहरण कांड के 3 और आरोपित पकड़े गए। यह उत्तर प्रदेश से जो मामला है। यहाँ लेख की बात करें तो एडिटोरियल के रूप में स्वायत्त कॉलेजों को जो देने की बात की गई है, स्वायत्तता देने की बात की गई है यूजीसी के द्वारा, उसे लेकर के प्रमुख रूप से यह एडिटोरियल दिया गया। जबकि लेख में हर्षवी पंत साहब का कमला हैरिस पर व्यर्थ का विमर्श लेकर के यह है एक लेख छपा है। फिल्मी दुनिया के अंधेरे पक्ष को लेकर के यह है उषा क्षमा शर्मा जी का एक लेख आया है। जबकि लीग से हटकर फैसले लेने वाले थे धोनी। यह है एक लेख है धोनी के ऊपर। विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने की पहल है। अभी जो 18 और 21 है तो महिलाओं की न्यूनतम उम्र बढ़ाने की बातें हो रही है। यह है लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर संकेत दिया था, उसी को लेकर के यह लेख छपा है। सुनिश्चित होगी लड़कियों की तरक्की। बदलता मौसम बहने लगी चुनावी बयार। यह बिहार से संबंधित मामला है जहाँ जदयू छोड़ करके यह है राजद का लालटेन थाम लिए हैं श्याम रजक। साइकिल युग लौटने के संकेत मिल रहे हैं, इसको लेकर के एक लेख दिया गया है। गन्ना भाव पर सरकार और नीति आयोग के सुर भिन्न। भारत के आर्थिक विकास को टेक्नोलॉजी और युवा देंगे रफ्तार। स्टीफन स्वाजमैन का यह स्टेटमेंट आया है। चीन आयातित सौर उपकरणों पर लगाम की तैयारी। विदेशी मुद्रा भंडार में बीते सप्ताह करीब $3 अरब की गिरावट आई है। कोरोना काल में कार लीज सेवा पकड़ रही रफ्तार। देश में बन रहे फाइनेंशियल फॉरेंसिक स्टैंडर्ड। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक के 23.5 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक हुआ है। यह एक बड़ी खबर है। खालिदा जिया और उनका बेटा मुझे मारना चाहते थे। यह है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्टेटमेंट आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने लोगों को अंधेरे में रखा। यह बिडेन का यह स्टेटमेंट आया है जो राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यह उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनका औपचारिक नामांकन हुआ है। कमला ही नहीं, बिडेन का भी है भारत से नाता। हैरिस को जो ने अमेरिका की सशक्त आवाज़ बताया। पत्नी की मुकदमाबाजी के चलते बेटियों से दूर है डोनाल्ड। बीजिंग में अब मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। स्पोर्ट्स की बात करें तो यह है आईपीएल के लिए यूएई पहुंच गए खिलाड़ी। होटल में खिड़की बालकनी से की बात। चाट और चाय बेचकर गृहस्थी चला रहे खेल प्रशिक्षक। कोरोना काल के दौरान मार झेले उत्तर प्रदेश के 450 संविदा खेल प्रशिक्षक। बिगड़ रही आर्थिक स्थिति। कार्ले के शतक से इंग्लैंड मजबूत। पाकिस्तान खिलाफ है तीसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने बनाए 4 विकेट पर 332 रन। पीएम ने रैना से कहा आप युवा और ऊर्जावान हैं। यह है पिछले दिन प्रधानमंत्री ने महेंद्र सिंह धोनी को भी चिट्ठी लिख करके उन्हें देश का सिरमौर बताया था, देश का युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया था। और अब रैना को भी चिट्ठी लिख करके बताया आप युवा और ऊर्जावान हैं। खेल रत्न साक्षी और मीराबाई को अर्जुन पुरस्कार नहीं। तो यह है प्रमुख रूप से इस साल का जो वह राजीव गांधी से लेकर के अलग अलग जो पुरस्कार दिए जाएंगे उसको लेकर के यह है पूरा बनाया गया है। तो यह VVI है, यह सारी चीज़ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया तो यह द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह है VVI प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बच्चों के लिए है। या इसे ज़रूर नोट कर लें, इसे ज़रूर याद रखें। आगामी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे कि इस 2020 के अंतर्गत ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया, अर्जुन पुरस्कार में कौन शामिल है, किस खेल से वह खिलाड़ी रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं तो इसे ज़रूर ध्यान रखें। आगे अगर बात की जाए
तो यह कुछ राष्ट्रीय खबरों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को 572 करोड़ का चूना, सेल कंपनी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सीए समेत 2 गिरफ्तार। यह है इंदौर का ट्रेचिंग ग्राउंड बना स्वच्छता और कचरा निपटान की प्रयोगशाला। 4 वर्षों में 650 और 550 से अधिक देशों के प्रतिनिधि देख और सीख कर गए हैं कचरा प्रबंधन के गुर। विद्या बालन की संबलपुरी साड़ी 55,000 रुपये में नीलाम। 17 वर्षों की अदालती लड़ाई के बाद कानपुर की बंजरी को मिले पति। प्रियंका के सिविल सर्वे सेवा में चयन की जांच करेगा कॉलेज। जबलपुर के फुहारा बाजार से फूटी थी परसाई के बैंक की धार। यह बैंकर हरिकृष्ण परसाई के जन्मदिन पर यह विशेष वह लिख दिया गया है। दिल का आकार बदल रहा है कोरोना। यह वायरस से जंग, खून के थक्के जमने से हार्ट पंपिंग में करनी पड़ी अधिक मशक्क़त। कोविड-19 के मुकाबले में एक और दवा भी में दिखी है संभावना। और आगे कुछ फिल्मों से संबंधित बातें हैं। तो आज के इस करेंट अफेयर्स और न्यूज यह है के रूप में आपको इतना याद रखना है। करेंट अफेयर्स को ध्यान से ज़रूर सुने एक बार और उसे कॉपी पर नोट कर ले। आगामी एग्जामों में आपके लिए ज़बरदस्त रूप से यह सहायक होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।